हेलो गाइस, आज का यह वीडियो सभी टाइप के इंग्लिश लर्नर्स के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल्स चैप्टर के 25 क्वेश्चंस के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है सी वांट्स टू बिकम ब्लैंक डॉक्टर, यानी कि वह बनना चाहती है। क्या बनना चाहती है? तो डॉक्टर बनना चाहती है। तो यहाँ पर सी की बात करें तो ये तो एक ही है। जब ये एक है तो एक डॉक्टर बनेगी। यहाँ पर एक का सेंस भी आ रहा है कि वह एक डॉक्टर बनना चाहती है। और एक के सेंस में हम कौन कौन सा आर्टिकल का यूज़ करते हैं? ए अथवा एन का यूज़ करते हैं। यदि फर्स्ट लेटर का साउंड जो है वो वोवल साउंड से आएगा तब वहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड से आएगा तब वहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे। तो डॉक्टर में फर्स्ट लेटर का साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से आ रहा है, इस वजह से ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम ए फिल करेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य जो है वो उगता है। कहाँ उगता है? तो पूर्व में उगता है। तो आपको याद रखना है कि प्लैनेट्स, स्टार्स यानी कि ग्रह, नक्षत्र, उल्का पिंड, इन सब के साथ आपको डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो द इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सन क्या है? ये एक टाइप का स्टार है। तो स्टार रहे चाहे प्लैनेट रहे, इन सब के पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट बट आई डोंट थिंक सो, यानी कि वह ईमानदार है लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। यहाँ पर ऑनेस्ट की बात किया जाए तो इसके फर्स्ट लेटर का साउंड जो है वो किससे आ रहा है? वोवल से आ रहा है। ऑनेस्ट लिखा है यस से, बट इसको हम पढ़ेंगे ऐसा। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर का साउंड वोवल से आ रहा है। तो क्या यहाँ पर हम एन का यूज़ कर दें? नहीं, इसलिए नहीं करना है क्योंकि आर्टिकल का यूज़ किसके लिए होता है? तो आर्टिकल का यूज़ होता है नाउन के लिए। लेकिन यहाँ पर नाउन तो इसके बाद कहीं दिया नहीं गया है। ऑनेस्ट क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, ये विशेषता बता रहा है ही की, तो ये तो एडजेक्टिव बना। और आर्टिकल आता है नाउन के लिए, तो एडजेक्टिव के बाद कुछ ना कुछ यदि नाउन लिखा रहता, जैसे कि ही इज़ ऑनेस्ट बॉय, तब वहाँ पर हम एन लगा सकते थे। बट यहाँ पर कोई नाउन ही नहीं लिखा, तो इस वजह से आर्टिकल भी नहीं आएगा, यानी कि डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आई सॉ, मैंने देखा एलिफेंट। कहाँ पर? जू में, यानी कि चिड़ियाघर में। तो यहाँ पर एलिफेंट की बात करें तो ये किस टाइप में लिखा हुआ है? तो ये सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, प्लस काउंटेबल है, प्लस नाउन है। तो जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिले और एक का सेंस आ जाए तब वहाँ पर हम ए अथवा एन का यूज़ करते हैं। और एलिफेंट में फर्स्ट लेटर का साउंड जो है वो वोवल साउंड से आ रहा है, तो यहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, एलिफेंट कैसे लिखेंगे? हम हिंदी में ऐसा लिखना शुरू करेंगे। और ए की बात करें तो ये हिंदी में स्वर वर्ण है, और हिंदी में यदि स्वर वर्ण से उच्चारण होगा तो एन का यूज़ करना है, और व्यंजन वर्ण से उच्चारण होगा तब वहाँ पर हमें ए का यूज़ करना है। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक वाटर इन द ग्लास इज कोल्ड। वाटर की बात करें तो ये नाउन किस फॉर्म में लिखा हुआ है? तो ये है सिंगुलर फॉर्म में, बट ये अनकाउंटेबल नाउन है। जब भी सेंटेंस में आपको अनकाउंटेबल नाउन मिल जाए तब वहाँ पर ए अथवा एन का यूज़ आपको भूल से भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ए अथवा एन का मतलब हो जाता है एक, और अनकाउंटेबल नाउन को तो हम गिन नहीं सकते हैं, एक पानी तो बोल नहीं सकते हैं, इस वजह से ए एन हो गया कैंसिल पहले से ही। अब हमारे पास बचा द और नो आर्टिकल। अब यहाँ पर यदि आप देखें तो यहाँ पर किसी खास पानी की बात की गई है, पर्टिकुलर वाटर की बात की गई है, जो कि कैसा है? ठंडा है। तो जब कभी पर्टिकुलर का सेंस आ जाए या स्पेसिफिक का सेंस आ जाए, खास का सेंस आ जाए, तब वहाँ पर हमें डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना है। ठीक है, द वाटर इन द ग्लास इज कोल्ड, यानी कि वही पानी जो कि कहाँ है? ग्लास में है, वो कैसा है? ठंडा है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है सी बाउट, यानी कि वह क्या की? खरीदी ब्लैंक न्यू ड्रेस यस्टरडे, यानी कि एक नया ड्रेस खरीदी। तो एक का सेंस आ रहा है। ड्रेस की बात करें तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, काउंटेबल है और नाउन है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और एक का सेंस आ गया तो ए अथवा एन का यूज़ करेंगे। और न्यू में फर्स्ट लेटर का साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी बाउट अ न्यू ड्रेस यस्टरडे। सेवंथ नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट यानी कि यूनिक चीज़ देखकर आपको डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ नहीं करना है। आपको याद रखना है यदि पर्वत श्रेणी दिया रहेगा
यानी कि माउंटेन के रेंजेस दिया रहेंगे तब वहाँ पर आपको डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना है। बट यदि पीक का नाम लिखा रहेगा, चोटी का नाम लिखा रहेगा, तब वहाँ पर आपको किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय की एक चोटी है, यानी कि पीक है, हाईएस्ट पॉइंट है। तो पॉइंट रहे, पीक रहे, तो उसके पहले आपको कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। लेकिन यदि पर्वत श्रेणी का नाम दिया रहेगा, यानी कि माउंटेन के रेंजेस का नाम दिया रहेगा, तब वहाँ पर आपको डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना है। माउंट एवरेस्ट के जगह यदि आपको क्या लिखा मिल जाता, हिमालय लिखा मिल जाता, तो हिमालय क्या, ये माउंटेन की रेंज है, तो इसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल क्या लगाएंगे, द का यूज़ करेंगे। लेकिन यदि आपको मान लीजिए कि दे दिया जाए माउंट आबू, क्या दे दे, माउंट आबू, अब बोले कि इसके पहले कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, तो ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ता हूँ कि माउंट आबू के पहले आप कौन सा आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ठीक है। 8th नंबर क्वेश्चन है, ही प्लेज, यानी कि वह खेलता है गिटार। यहाँ पर प्लेज मतलब होगा बजाना, प्ले मतलब खेलना भी होता है, प्ले मतलब बजाना भी होता है। तो वह बजाता है, क्या बजाता है, तो गिटार बजाता है, बहुत बढ़िया बजाता है। तो यदि कोई इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया रहे, अब वो इंस्ट्रूमेंट कोई भी चीज़ रहे, चाहे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहे, चाहे कुछ भी रहे, तब उसके पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना है, ठीक है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट रहे, जैसे कि तबला हो गया, ढोलक हो गया, गिटार हो गया, कुछ भी है, तो उसके पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक एप्पल आई एट वाज डिलीशियस, यानी कि सेव जो कि मैंने खाया वो डिलीशियस था, स्वादिष्ट था। तो यहाँ पर एन नहीं लगाना कि एप्पल दिखा, फर्स्ट लेटर का साउंड वोवल से दिख गया और सिंगुलर है तो एन लगा दिया, ऐसा नहीं करना। यहाँ पर पर्टिकुलर एप्पल की बात कर रहे हैं जो कि कैसा था, स्वादिष्ट था, यानी कि खास सेब की बात कर रहे हैं जिसको मैंने खाया वो स्वादिष्ट था, सभी सेब की बात नहीं हो रही है। जब कोई चीज़ खास हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है, तो उसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है। द एप्पल आई एट वाज डिलीशियस। 10th नंबर क्वेश्चन है, दे लिव इन ब्लैंक बिग हाउस, यानी कि वे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तो एक बड़े से घर में रहते हैं। तो एक का सेंस आ गया तो ए अथवा एन लगाएंगे, बिग का फर्स्ट लेटर का साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट से आ रहा है, इस वजह से हम ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। दे लिव इन अ बिग हाउस। 11th नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी जो है वो सबसे अच्छी नीति है। तो ऑनेस्टी की बात करें तो ये कैसा नाउन है, इसको तो हम काउंट कर नहीं सकते हैं, यानी कि ये कैसा नाउन हो गया, ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को जब काउंट नहीं कर सकते हैं तो एक ईमानदारी भी नहीं बोल सकते हैं, तो एक वाला आर्टिकल तो हो गया कैंसिल। अब हमारे पास बचा द और नो आर्टिकल। तो यहाँ पर इसका यूज़ हम जनरल सेंस में कर रहे हैं, तो खास ईमानदारी की तो बात नहीं करेंगे, डेफिनेट ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर ईमानदारी जो है सबसे अच्छी नीति है, तो दा लगाना भी उचित नहीं रहेगा। नो आर्टिकल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज़ जो है वो जनरल सेंस में किया गया है, तो किसी भी आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करेंगे। 12th नंबर क्वेश्चन है, सी इज रीडिंग ब्लैंक बुक आई गेव हर, यानी कि वह पढ़ रही है किताब जो कि मैंने उसको दिया। तो यहाँ पर कौन सा किताब पढ़ रही है, यहाँ पर हम किसी स्पेसिफिक बुक की बात कर रहे हैं जिसको मैंने ऑलरेडी पहले दे दिया है उसको। तो यहाँ पर खास बुक हो गया, डेफिनेट बुक हो गया, पर्टिकुलर बुक हो गया, इस वजह से इसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, ठीक है। सी इज रीडिंग द बुक आई गेव हर। यहाँ पर एक का सेंस नहीं बैठाना है कि वह एक किताब पढ़ रही है, एक नहीं, यहाँ पर पर्टिकुलर का सेंस निकालेंगे हम, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, ही हैज़ ब्लैंक अम्ब्रेला इन हिज हैंड, यानी कि उसके पास अम्ब्रेला है, कहाँ पर, उसके हाथों में। तो अम्ब्रेला की बात करें तो इसके फर्स्ट लेटर का साउंड वो आ से स्टार्ट होगा। तो आ क्या है हिंदी में, हिंदी में ये स्वर है, और स्वर के पहले हमें क्या यूज़ करना है, पढ़ रहे हैं हम इंग्लिश, बट आपको याद रखना है, प्रोनाउंसिएशन देखना है आपको हिंदी का, ठीक है। यदि हिंदी में स्वर वर्ण से उच्चारण होगा तो एन लगाइए, व्यंजन से उच्चारण होगा तो ए लगाइए। तो यहाँ पर अम्ब्रेला में फर्स्ट लेटर का साउंड जो है वो वोवल साउंड से आ रहा है, इस वजह से हम यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। और ये सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, काउंट भी कर सकते हैं, तो एक का सेंस बिल्कुल फिट बैठेगा, ठीक है, उसके पास एक अम्ब्रेला है। 14 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक मून साइंस ब्राइटली टू नाइट, यानी कि चंद्रमा जो है वो चमकता है, ब्राइटली तरीके से चमकता है आज। तो यहाँ पर मून की बात करें तो ये क्या है, ये एक उपग्रह है, यानी कि सैटेलाइट है। तो मैंने आपको बताया था कि प्लैनेट, स्टार्स, सैटेलाइट्स, इन सब के पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना है। सी नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, आई नीड, मुझे ज़रूरत है, पेन की, टू राइट दिस लेटर, यानी कि इस लेटर को लिखने के लिए मुझे एक पेन की ज़रूरत है। यहाँ पर हम स्पेसिफिक खास पेन नहीं मांग रहे हैं,
तो द तो हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर एक का सेंस बिल्कुल फिट बैठ रहा है कि मेरे को एक पेन चाहिए भैया लिखने के लिए, तो एक का सेंस में हम ए अथवा एन लगाएंगे। पेन के फर्स्ट लेटर का साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि व्यंजन से निकल रहा है, इस वजह से हम ए का यूज करेंगे। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक ताजमहल इज इन आगरा। तो जब भी आपको कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नाम दिया रहे, ऐतिहासिक इमारत का नाम दिया रहे जो कि यूनिक रहे, तो उसके पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल क्या लगाना है, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना है। ठीक है। ताजमहल तो दुनिया में एक ही है, ये यूनिक चीज है, तो इसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का ही यूज करेंगे। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है ही इज ब्लैंक बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, यानी कि वह क्लास में बेस्ट स्टूडेंट है। तो यहाँ पर एक का सेंस आ रहा है कि वह एक बेस्ट स्टूडेंट है इन क्लास में, लेकिन यहाँ पर ना तो ए का यूज़ करना है ना ही एन का यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि जब भी आपको एडजेक्टिव जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म में मिले, तो ये बेस्ट जो है वो गुड का सुपरलेटिव है, गुड होता है अच्छा, इसका कंपैरेटिव बनता है बेटर एंड सुपरलेटिव बनता है बेस्ट, जो कि सुप्रीम का सेंस देता है, यानी कि सबसे बेस्ट का, बेहतर का सेंस देता है। तो वह सबसे बेहतर स्टूडेंट है क्लास में। तो जब भी आपको सुपरलेटिव डिग्री मिले तो उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना है। ठीक है। आपको एक का सेंस या कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सुपरलेटिव डिग्री मिले उसके पहले आप आंख बंद करके द का यूज़ कर दीजिए। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक कैट्स आर प्लेफुल एनिमल्स, यानी कि बिल्लियाँ जो हैं वो प्लेफुल एनिमल्स होते हैं, यानी कि खेलने वाले एनिमल्स होते हैं। तो कैट्स, बहुत सारे कैट्स की बात की गई है, तो बहुत सारा हो गया, तो ए और एन हो गया कैंसिल, क्योंकि इन दोनों का मतलब तो एक हो जाता है। तो ऐसा तो हम नहीं बोल सकते एक बिल्लियाँ, एक है तो बिल्लियाँ कैसे बोल देंगे, तो ये दोनों हो गया कैंसिल। अब हमारे पास बचा द और नो आर्टिकल, तो यहाँ पर द का यूज़ भी नहीं होगा, क्योंकि द लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा खास बिल्लियाँ जो हैं प्लेफुल एनिमल्स होते हैं। यहाँ पर इसका यूज़ तो हम जनरल सेंस में कर रहे हैं, सभी बिल्लियों की बात कर रहे हैं, तो द का यूज़ भी नहीं होगा, इसका यूज़ हम जनरल सेंस में कर रहे हैं, तो नो आर्टिकल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है सी एट ब्लैंक ऑरेंज दिस मॉर्निंग, यानी कि वह खाई, ऑरेंज खाई कब, तो दिस मॉर्निंग में। तो यहाँ पर ऑरेंज की बात करें तो ये सिंगुलर फॉर्म में है, काउंट भी कर सकते हैं, नाउन भी है। ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और एक का सेंस भी आ रहा है कि वह खाई, एक संतरा खाई, सिंगुलर है तो एक का सेंस हमें बैठाना पड़ेगा। ऑरेंज में फर्स्ट लेटर का साउंड जो है वो वोवल साउंड से आ रहा है, इस वजह से हम एन का यूज करेंगे। सी एट एन एप्पल दिस मॉर्निंग। 20 नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, यानी कि पृथ्वी जो है वो रिवॉल्व करती है, घूमती है सूर्य के चारों ओर। पृथ्वी क्या है, ये एक प्लेनेट है, ग्रह है, तो ग्रह नक्षत्र इन सब के पहले तो हम पढ़ ही लिए हैं कि डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है ही इज ब्लैंक इंजीनियर बाय प्रोफेशन, यानी कि वो प्रोफेशन से क्या है, पेशे से एक इंजीनियर है। तो इंजीनियर सिंगुलर फॉर्म में है, काउंट भी कर सकते हैं, और एक का सेंस भी आ गया कि वह भैया एक इंजीनियर है। इंजीनियर में फर्स्ट लेटर का साउंड जो है वो वोवल साउंड से आ रहा है, इस वजह से हम एन का यूज़ करेंगे। ही इज़ एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन। 22 नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक कॉफ़ी आई ऑर्डर्ड इज़ टू हॉट। कॉफ़ी की बात करें तो ये खाने पीने वाली चीज़ है, पीने वाली चीज़ है, तो खाद्य पदार्थों के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ तब तक नहीं किया जाता जब तक कि उसको स्पेसिफिक ना कर दिया जाए, खास ना कर दिया जाए। तो यहाँ पर कॉफ़ी की बात किया जाए तो ये जनरल सेंस में यूज़ नहीं हो रहा, खाने पीने की चीज़ तो है, लेकिन यहाँ पर हम इसको स्पेसिफाई कर दिए, खास का सेंस दे दिए। कैसे? कॉफ़ी जो कि मैंने ऑर्डर किया वो कैसा है, गर्म है। तो यहाँ पर हम स्पेसिफिक कॉफ़ी की बात कर रहे हैं, जिसको मैंने ऑर्डर किया वो गर्म है, तो खास कॉफ़ी की बात कर रहे हैं, इस वजह से हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ठीक है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है दे वेंट टू ब्लैंक स्कूल बाई बस, यानी कि वे गए, कहाँ गए, स्कूल गए, कैसे गए, तो बस से गए। तो हमें ऐसा रट के नहीं बैठना है कि गो टू द स्कूल द लगा दें। आपको याद रखना है कि जब भी कोई सार्वजनिक प्लेसेस यानी कि पब्लिक प्लेसेस की बात किया जाए, यदि उनका यूज़ जो है वो प्राइमरी पर्पज़ के लिए किया जाए तब वहाँ पर हमें किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। बट यदि स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए किया जाएगा तब वहाँ पर हमें डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना है। अब वे लोग बस से स्कूल जा रहे हैं, इसका मतलब वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और स्कूल बना है पढ़ने के लिए ही अथवा पढ़ाने के लिए, तो सेम पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, तो कोई स्कूल में मेरे मिनिस्टर आया, कौन आया, एक मिनिस्टर आया, और उसका स्पीच सुनने के लिए जा रहा हूँ, भाषण सुनने के लिए जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इसका यूज़ जो है वो अदर पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ, इस वजह से यहाँ पर मैं डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करूँगा। तो स्कूल के अलावा भी कुछ प्लेसेस हैं, जैसे कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, चर्च,
हॉस्पिटल, बेड, इन सब का यूज़ यदि प्राइमरी पर्पज़ के लिए किया जा रहा हो जिसके लिए उन्हें बनाया गया है तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, लेकिन अदर पर्पज़ के लिए कर रहे हो तो अब वहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ठीक है। 24th नंबर क्वेश्चन है व्हाट ब्लैंक ब्यूटीफुल सीन दिस इज। यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए था। तो इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि कितना सुंदर दृश्य यह है। तो जब भी इस तरह के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मिले तब वहाँ पर आपको याद रखना है कि ए अथवा एन का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है। ब्यूटीफुल में फर्स्ट लेटर का साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से आ रहा है, इस वजह से हम ए का यूज़ करेंगे। ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज, क्योंकि यह सेंटेंस जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आश्चर्य होकर बोल रहे हैं। 25th एंड लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। और यदि आप लोगों को इन क्लासेस का पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ जो है वो इसी चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में मिलेगा। इसके लिए आपको यूट्यूब को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है। तो लास्ट का क्वेश्चन है सी सॉ, उसने जो है देखा, क्या देखा, मूवी देखा, कब देखा, तो लास्ट नाइट। तो वह एक मूवी देखी पिछली रात्रि को। एक का सेंस आ गया तो एक, चूंकि ये सिंगुलर फॉर्म में भी है, काउंट भी कर सकते हैं, तो एक का सेंस में हम क्या लगाएंगे, ए अथवा एन लगाएंगे। मूवी का फर्स्ट लेटर का साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से आ रहा है, इस वजह से हम ए का यूज़ करेंगे। ठीक है। सी सॉ अ मूवी लास्ट नाइट। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।